गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने जिन्होंने क्रैश कोर्स का डे 1 अटेंड किया, कल बहुत सारे बच्चे थे, हज़ारों में बच्चे थे उन्होंने अटेंड किया। उन बच्चों का एक क्वेश्चन ये था कि सर ये जो आपने हमको 4 लेक्चर दिए, 5 लेक्चर दिए, ठीक है, और मतलब 5 चैप्टर का डे 1 में 5 चैप्टर कवर हुए, 2 बायोलॉजी में कवर हुए, 2 केमिस्ट्री में कवर हुआ और 1 फिजिक्स में कवर हुआ। उसके बाद उसके जो है वो एमसीक्यू डीपीएस मिले, तो तकरीबन 500 के आसपास क्वेश्चन दिए आपने हमको, 5 लेक्चर दिए आपने हमको, नोट्स भी 5 दिए हमने आपने हमको, ठीक है। तो सर ये सब कुछ कम नहीं कर सकते आप? कुछ ज़्यादा नहीं है ये? अरे भाई, नीट का एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो सब आपको दिया गया है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि आप क्रैश कोर्स में भी बहुत कंफर्ट ढूंढोगे तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। मानकर चलो आपकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी पड़ेगी आपको। मैं कह रहा हूँ बायोमेंटस का क्रैश कोर्स सबसे सफलतम क्रैश कोर्स में से एक है। आपको जो है वो 500 से 500 550 के ऊपर नंबर मिलेंगे यदि आप कुछ भी नहीं किए अभी, सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर लोगे। मैंने शुरू से ही कहा है कि यदि आप साल भर पढ़ते आ रहे हैं, साल भर से हमारे कमांडो है, साल भर आपने मेहनत की है, तो आप लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। आप लेक्चर मत देखिए, क्योंकि लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। यदि आपको साल भर से आप पढ़ रहे हैं तो लेक्चर देखने में अपना समय मत इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस समय हमने ये क्वेश्चन नहीं लगाए तो बेटा फिर ऑल और नन लॉ है, या तो सब हो जाएगा या कुछ नहीं होगा, ठीक है। नोट्स को भी स्किप नहीं करना है, नोट्स को भी पढ़ना है एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा वो होती है सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। क्रैश कोर्स आपके रिवीजन के लिए होता है। क्रैश कोर्स जीरो से हीरो बनने के लिए नहीं होता। क्रैश कोर्स होता है कि कुछ लेवल है आपका, वहां से आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हो, आप आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपके नंबर बढ़ सके। मैंने पहले भी कहा है कि जो क्रैश कोर्स से आप ईमानदारी के साथ में जो 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 एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये कि आपका जो भी लेवल है वहां से आप 200 नंबर 250 नंबर आप बढ़ा सकते हैं जस्ट बाय क्रैश कोर्स, ठीक है। इसलिए रिग्रेस है बेटा, है ना। 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। अब जैसे कल सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ कवर हो गया, सेल साइकिल सेल डिवीजन कवर हो गया, और पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग कवर हो गया, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कवर हो गया, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, जहां मुझे लगता है फिजिक्स में वो कवर हो गया, ठीक है ना। मैं चैप्टर के नाम हो सकता है मैं एक आध आगे पीछे बोल दूं, पर वो सब कवर हुआ। 500 क्वेश्चन सामने आए हमारे, क्योंकि यदि हम ये एफर्ट नहीं करेंगे ना तो हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि क्रैश कोर्स खत्म होने तक हम तकरीबन 15,000 क्वेश्चन को एक बार हम रिवाइज करें। कितना क्वेश्चन? 15,000 क्वेश्चन पास। यदि आप देख लगाए, आप 30 दिन चलेगा तो 12 से 15,000 क्वेश्चन, 12 से 15,000 क्वेश्चन। जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर जो डीपीएस है उसमें 150 क्वेश्चन, चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर में सिग्निफिकेंट चीजें हैं, तो वो यदि क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा तो हम एग्जाम को समझ कैसे पाएंगे? आप खुद बताओ मेरे को, है ना। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ यदि हम बात करें, एकदम ऑनेस्टली हम बात करें, तो जो एफर्ट होना चाहिए वो क्रैश कोर्स में आपको मिल रहा है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, फीस ले लूं, थोड़ा थोड़ा तुमको तुम्हारे मन को अच्छा लगता रहे वैसा काम कर दूं, है ना, और तुमसे बोलो कि तुम अब अगले बैच में आओ बेटा, ठीक है। ये हो गया धंधा। और एक हो गया ईमानदार ऑनेस्ट प्रयास कि मैं तुमने जो भी फीस दिया है उसका पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि उस फीस से ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है। वो फ्यूल है आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मुझे क्या करना है? मुझे जस्टिफाई करना है कि जो ऐसा पढ़ाए हमारे टीचर, हम सारे फैकल्टी मिलकर, जिससे कि जो है आपको वन शॉट में आपको पूरा ने जो जो सिनॉप्सिस है, वन शॉट भी नहीं, वो ब्रीफिंग है वैसे, चैप्टर की ब्रीफिंग में आपके सारे कोर कॉन्सेप्ट कवर हो, आपके डीपीएस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो आपके, और डीपीएस को आप 2 बार रिवाइज कर लें, एक बार लगा लें, एक बार शाम को मॉक टेस्ट लगा लें। आप नोट्स इतने अच्छे हो कि आप एक बार पढ़े तो कुछ और पढ़ना ना पड़े आपको। तो पूरी मेहनत वैसी की गई है बेटा, तो मेरा साथ देना पड़ेगा ना पढ़ने में। तो तुम पढ़ने में भी साथ, तुम पढ़ोगे भी नहीं। समय कैसे लाए सर? 4-5 घंटे के लेक्चर हैं, 4 घंटे के आसपास के डीपीएस हैं आपके, और 4 घंटे आपके नोट्स के। 12-15 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा भाई। यदि इस समय आप 12 घंटा नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे बताओ मेरे को? इस समय यदि आप 12 घंटा नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? और यदि आपको लेक्चर नहीं देखना है, आपकी ऑलरेडी तैयारी है, लेक्चर आपने रेगुलर क्लास में देखे हैं, बायोमेंटर्स के जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड किए हुए हैं उन्होंने टारगेट बैच में हमने क्या क्या रिवीजन भी करवाया हुआ है, फोकस बैच के बच्चे अभी कोर्स पूरा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट करने पे आ गए, वर्ड्स ऑफ कंप्लीशन पे हो, तो उन लोगों को क्या करना है? लेक्चर को स्किप कर देना है, डीपीएस पे फोकस करना है। जिस आपको लगता है कि गीतेंद्र सर ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बताया होगा, तो चाके चलो लेक्चर देख लेते हैं, आगे बढ़ा के 2x स्पीड में लेक्चर को देख सकते हैं आप, ठीक है।
लेकिन मुद्दा ये है कि आपको मैं लेक्चर में कुछ नया नहीं बताऊंगा, पुराना ही रिवाइज करूंगा, लेकिन डीपीएस रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, आपको टेस्ट रिवीजन में आपको हेल्प करेगा बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को अब दिमाग में रखो कि आपके लिए जो किया जा रहा है ना वो आपके भले के लिए किया जा रहा है। हाँ, इस बार संडे को भी आपकी, आज भी आपकी क्लास लग रही है आपकी, है ना, लेकिन अगले संडे से आपके टेस्ट होंगे। इस बार आपका ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, अगले संडे से ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, नए पैटर्न पर बेस्ड होगा, ठीक है। थोड़ा सा हिम्मत रखो यार, देखो आखिरी में लड़ रहे हैं, फुल फाइनल बैटल है, उसमें भी पूरा जोर नहीं लगाएंगे तो जीतेंगे कैसे। कोई मुगालते में मत रहना, दुनिया में कोई भी आदमी तुमको जो है वो एग्जाम तभी निकलवा सकता है जब तुम मेहनत करने को तैयार हो। तुम तैयार नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेगा बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल कड़वी बात है, सच्ची बात है। बाकी जो है बाकी सभी लोग जो है वो अपना, मैंने कहा ना बायोमेंटर सबसे ऑनेस्ट और ईमानदार इंस्टीट्यूट है जहां पर सबसे पहले बच्चे के बारे में सोचा जाता है, बच्चे के लिए सोचा जाता है, बाकी सबका। यानी हमको, हमारे पास भी बहुत सारे अपने कंफर्ट ढूंढने के तरीके हो सकते हैं, हम वो नहीं करते, हम आपके लिए काम करते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, ठीक है। तो आज मैं आपसे यही बोलने आया हूँ भाई, स्पेशली कि भाई आपके क्रैश कोर्स में जो लेक्चर्स हैं, जरूरत पड़े लेक्चर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है मत देखिए, पर डीपीएस किसी भी सूरत में मिस नहीं होना चाहिए, जो नोट्स है वो किसी भी सूरत में मिस आपके नहीं होना चाहिए बेटा, क्लियर, ठीक है। पक्का पक्का अब पढ़ने पर फोकस करना है, ठीक है। और थोड़ा सा क्या है होता है कि बेटा क्रैश कोर्स में क्या है, ये जो 29 अप्रैल तक ये पूरा हो जाएगा, तो ये जो 29 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इन 29 दिन में आप अपने आप को बता रहा हूं मैं, आपको आपके 250 नंबर आ रहे थे ना, तो 550 प्लस नंबर पे आप पहुंच सकते हैं, 300 नंबर आते हैं 600 नंबर पे पहुंच सकते हैं आप। बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स इतना वेल डिजाइंड क्रैश कोर्स है, और इससे आपको फायदा जरूर होगा बेटा, ठीक है ना। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो 5 दिन बाद एडमिशन ले रहा है, 6 दिन बाद एडमिशन, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मत लेना भाई एडमिशन के, लेट एडमिशन मत लेना, क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा, उससे तुम मेरे को पैसा दे के जाओगे लेकिन तुमको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मत लेना एडमिशन, लेट हो जाओ ना 5-7 दिन, 7 अप्रैल 8-10 अप्रैल, मत लेना बायोमेंटर्स में एडमिशन, कहीं और एडमिशन लेना, क्योंकि बायोमेंटर्स में एडमिशन लोगे तो तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे सिस्टम को, और उससे क्या दिक्कत होगा कि तुमको डिस्कंटेंट रहेगा कि यार इतना सारा था ये तो कैसे करें हम, तो वो डिस्कंटेंट मत क्रिएट करना। कहीं और जो जादू कर रहा हो ना वहां चले जाना, यहाँ जादू नहीं होता, यहाँ मेहनत होती है, और मेहनत से ही फिर एग्जाम निकलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, ये तो डांट दिए सुबह सुबह क्रैश कोर्स को लेके, कुछ अच्छी बात भी तो बताओ। देखो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भी ब्रेन होता है, हमारा जो मन होता है, हमारा ब्रेन होता है, सोचने का तरीका होता है ना, ये बहुत ही अधिक जो है वो एक्लेमेटाइजेशन वाला होता है, एडॉप्टिबिलिटी वाला होता है। जैसे मैं एक बार अभी हाल ही में मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप इसको ऑफेंडेड मत फील करना, बुरा मत मानना इस बात को आप, मतलब मैं अपने निजी अनुभव आपसे खुलकर शेयर करता हूँ। मैं हाल ही में जो है वो, चूंकि हम लोग क्या है, बहुत दिन हो गया यार काम करते हुए, सालों बीत गया है, तो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ गया है, जीवन में परिवर्तन आ गया है, और सोपान होते हैं सबके कि आप पहले जब हम कॉलेज टाइम में थे ना, तो कॉलेज टाइम में जब हम कॉलेज जाया करते थे, या हमेशा बोले जब हम नीट की या पीएमटी की तैयारी कर रहे थे ना, तो विदिशा में जो है वो ठेला लगा के जो है ना दही भल्ला बेचा, कई लोग हैं वो दही भल्ले, एक होती चाट के समान डिश होती है, वो भल्ला खाया करते थे, कहीं 4 रुपये 3 रुपये का आता था वो, तो वहाँ ठेले पे जाके वो हम लोग खा लिया करते थे, ठेले पे जाके, ठीक है। वो जो पानी पूरी का स्टॉल का ठेला लगाया होता है, छोटा सा वो लगाया होता है, वहाँ पे भी जाके पानी पूरी खाई हुई है हम लोगों ने, ठीक है। जब हम मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो हमने सड़क किनारे जो ठेले लगे होते वहाँ पे खाना बंद कर दिया। हमने जो है वो जो वहाँ पे चौक बाजार में एक बालाजी करके हुआ करते थे, बालाजी की दुकान थी, उसमें समोसे, कचौड़ी, पोहा, जलेबी सब बनता था मॉर्निंग में। तो कॉलेज निकलने के पहले 5 रुपये का पोहा होता था, 5 रुपये की जलेबी, 10 रुपये का नाश्ता होता था रोज का, तो 10 रुपये देके नाश्ता करके अपना कॉलेज निकल जाया करते थे, पोहा जलेबी खा के, ठीक है। वो भी खाया हम लोगों ने। वो गली में एक नुक्कड़ पे एक दुकान, रेस्टोरेंट जैसा छोटा सा हुआ करता था, वहाँ खड़े होके खाना पड़ता था, वो खाया हम लोगों ने, है ना। सब लोग खड़े होते थे, आप भी खड़े ले लीजिए और कागज में पोहा और जलेबी रख देगा आप अखबार के में, और आप खाते रहो बैठ के, ठीक, वो भी खाया हुआ है। फिर एमबीबीएस हो गया। अब एमबीबीएस के दौरान जब एमबीबीएस फाइनल ईयर में पहुंचे, एमबीबीएस हो गया, तो उसके बाद वहाँ खाना बंद कर दिया। फिर हम न्यू इन रेस्टोरेंट, एक छोटा सा न्यू मार्केट में छोटे छोटे रेस्टोरेंट, एक सिटी में चौक बाजार में भोपाल में नर्मदा करके रेस्टोरेंट था, वहाँ जाते थे, रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते थे, फिर वो प्लेट में लेके आता था बाकायदा खाना,
वो खाया करते थे हम लोग, ठीक है। आपको सुनिए बात, क्या बताना मैं चाह रहा हूँ आपको। तो वो हम लोगों ने फिर वो बालाजी के पास जाना वहाँ बंद कर दिया। कुछ किसी के साथ कुछ खाना है, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है या आप है या आपका कोई फ्रेंड है, तो जो है वो आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपने जाके उसको बोला भाई डोसा ला दो, मसाला डोसा ला दो, ठीक है, या फला चीज चाउमीन ला दो, या वो जो भी है ना हक्का नूडल्स ला दो, वैसे खाने लगे। फिर मेडिकल प्रैक्टिस में आ गए और थोड़ा काम अच्छा हो गया अपना, बढ़िया काम चलने लगा, है ना, शादी वादी हो गई फिर फिर जाने लगे हम लोग भोपाल के अंदर जहानुमा पैलेस, नूरत सभा पैलेस, और अच्छे जो भी अच्छे जो स्टार ग्रेड के अच्छे रेस्टोरेंट थे ना, डिनर पे जाना है तो वहाँ जाया करते थे कि भैया डिनर पे चलना, चलो आज जहानुमा पैलेस चलते हैं। वो पुराना होटल है भोपाल के अंदर, 5 स्टार 4 स्टार लेवल का होटल है, नूरत सभा पैलेस 4-5 स्टार होटल है, वहाँ जाने लगे, ठीक है। आगे बढ़े बॉम्बे आ गए, इधर हो गया, सब कुछ हो गया। अब आधी आधी उम्र जिंदगी निकल गई, आधी, ठीक है ना, आधी के दूसरे तरफ पहुंच चुके हैं अभी, मतलब अब इसके बाद सीधा डायरेक्ट बुढ़ापा ही आ जाएगा और क्या आएगा, ठीक है ना। पढ़ाते पढ़ाते ही आंखों के नीचे पॉकेट बन गए, सोचो, ठीक है, पिछले 5 साल में, है ना। तो उम्र भी बढ़ती भाई, ऐसा थोड़ी ना। अब तो पॉइंट ये है कि अब जैसे कि अब कभी खाना खाने जाना कहीं बॉम्बे में, तो कहाँ जाते भाई, चलो ठीक है, ताज चलते, ट्राइडेंट चलते, आईटीसी मराठा चलते हैं, चलो बढ़िया, जो 5 स्टार है। बच्चे ने बोला चलो पापा लंच करना है, चलो ट्राइडेंट चलते हैं, ठीक है, लेवल वहाँ पहुँच गया। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अब मुझसे कोई बोले कि ठेले पे जाके तुम कुछ खा लो, तो मेरे लिए पता नहीं, मेरे लिए मेरा मन बहुत रिलैक्टेंट हो गया उसके लिए। अब वो, लेकिन वही मैं इंसान हूँ जिसने वो ठेले पे भी खाया हुआ है, मैं वही इंसान हूँ जिसने रेस्टोरेंट में भी खाया हुआ है, मैं वही इंसान हूँ जिसने जो है वो हर जगह पे खाया हुआ है, हर लेवल पे खाया हुआ उसने। आज मैं हाइजीन देखता हूँ, तब मैं हाइजीन भी ज़्यादा देखता था। क्या है, क्या ये मेरी अकड़ है, क्या ये पैसा आने के बाद का घमंड है, क्या अहंकार है, क्या है, ये ब्रेन की एडॉप्टिबिलिटी है। दिमाग आपका जो है ना, आप जिस कंडीशन में रहते हो ना, उसके लिए वो सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जब पैसे नहीं हुआ करते थे, 3 रुपए 5 रुपए में जो मिलता था वो खा लिया करते थे। जब पैसे हुए तो अपने दिमाग को इवॉल्व किया, वहां जाकर बैठने लगे जहां पे थोड़ा सा बेहतर प्रकार से कुछ मिलता हो, और पैसे हुए और बड़ी जगह पे चले गए। ब्रेन ने शुरुआत में यदि हम पहले दिन पे डे 1 पे हम बोलते हैं हमको 5 स्टार में ही खाना है, तो शायद से पूरे महीने के जो पैसे घर से आया करते थे वो एक ही दिन में खर्च हो जाते। नहीं, हमारे ब्रेन ने हमको हर समय, जब कभी जनरल के डब्बे में सफर करते थे तो कभी लगता नहीं था कि जनरल का डब्बा है। स्लीपर में सफर करते लगता था स्लीपर में सीट मिल गई, बहुत बड़ी बात है। आज फ्लाइट में सफर करते हैं। पॉइंट ये है कि हमारा ब्रेन हमको हर लेवल पर कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको लेवल को कहां कहां लेके जाते हो। मैं ये मानता हूं कि आप ये बात को बिल्कुल जज मत करना कि गीतेंद्र सर ने जो बात बोली मैंने सच्ची बात बोली है। मैं अपने मन की बात आपसे करता हूं, ये जो बात बोली इस बात से कुछ गलत लग रहा है मैसेज है नहीं। एवरीवन हैज राइट टू ग्रो इन लाइफ, एवरीवन हैज राइट टू अपग्रेड इटसेल्फ। आता ना मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन 1.0, 1.2, वर्जन 3.0, वर्जन 4.0, हमारे सबके वर्जन्स हैं। हमारी आर्थिक तरक्की, हमारी सक्सेस, उसके अकॉर्डिंग वर्जन चेंज होते चले जाते हैं। तुम्हारा वर्जन बेसिक है अभी, ये ग्रेड अपग्रेड होगा, ये उसके ऊपर फिर अपग्रेड होगा, उसके ऊपर फिर अपग्रेड होगा। जिंदगी ऐसी है बेटा, लाइफ ऐसी है, तुमको अपने वर्जन्स को अपग्रेड करना है। और ये वर्जन के अपग्रेड इंप्रूवमेंट के साथ होते हैं। मोबाइल में आता ना वर्जन इंप्रूवमेंट, बग फिक्सिंग। बग फिक्सिंग क्या है, तुम्हारी जिंदगी का बग क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम, लव जिसको लव समझते थे वो लव, ब्रेकअप, ना पेचअप, ना ये ना वो, ये जो तुम्हारी जिंदगी में बग्स है, सारे बग निकाल के बाहर कर दो। प्रॉब्लम को फिक्स करो, अगले वर्जन को लॉन्च करो, आगे बन जाओ। आज तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, अगला वर्जन होगा एमबीबीएस की स्टूडेंट मेडिको बनोगे, अगला वर्जन होगा एमबीबीएस पास आउट बनोगे, अगला वर्जन होगा तुम पीजी कर रहे होगे, अगला वर्जन होगा तुम पीजी पास हो गए होगे, अगला वर्जन होगा तुम प्रैक्टिसिंग फिजिशियन होगे, अगला वर्जन होगा कि तुम एक बहुत स्टैब्लिश फिजिशियन होगे। जिंदगी वर्जन में आती चली जाएगी। अपग्रेड तुमने करना है, और जो अपग्रेड नहीं करता वो सॉफ्टवेयर खत्म, वो ऐप खत्म, वो सॉफ्टवेयर खत्म। तुम क्या चाहते हो तुम जान लो इस बात को, ठीक है। मेरे को जज मत करना। मैं चाहता हूं
कि जिंदगी में आपके भी वो तरक्की हो कि आपको जो मैंने बताई ना बातें, वो बातें जिसे मैंने बताया था कि मैं स्कूटर लिया, मारुति लिया, ये लिया, वो लिया, मतलब जिंदगी में बेटा लेवल से सब, जिससे गेम खेलते ना हम, लेवल 1 क्रॉस किया, लेवल 2, जैसे जैसे गेम खेलते जाओगे लेवल टफ होते चले जाएंगे, जीतने का उतना मजा आएगा। जिंदगी भी ऐसी है, बेसिक वर्जन बनकर मत रहो, अपने आप को अपग्रेड करो, इसके लिए मेहनत करो। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।